ईरान और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ चुकी है। इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर मुतअद्दिद हमले किए गए हैं, जिनमें पासदाराने इनकलाब के आला जर्नल्स और मारूफ जौहरी साइंसदान शहीद हुए हैं। ये एक जानिब की खुद मुख्तार रियासत पर खुली जारहियत का अफसोसनाक वाक़या है, तो दूसरी जानिब ये किसी मुल्क को इतने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने की गैर मामूली मिसाल भी है। अक्टूबर 2023 में हमास इसराइल जंग के आगाज के बाद इसराइल न सिर्फ गजा में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मुर्तकब हो रहा है, बल्कि वो खित्ते के दीगर ममालिक की खुद मुख्तारी को भी चैलेंज कर रहा है। लिबनान में ईरानी कौंसल खाने पर हमला, हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह की शहादत, ईरान में इसराइली हमले में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत और ईरान की आला फौजी क़यादत को निशाना बनाया जाता है। सब खित्ते में ईरानी मफादात के लिए बड़ा धचका साबित हो रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कैसे इसराइल को ईरानी जर्नल्स और साइंसदानों की नकलो हरकत की लम्हा बा लम्हा खबर मिल जाती है, और वो भी इस कदर बरवक्त। ये एक निहायत परेशान कुन सूरत हाल है, खास तौर पर इसलिए कि ईरान और इसराइल के दरमियान कभी सिफारती ताल्लुकात नहीं रहे। फिर इतनी तफसीली मालूमात इसराइली इंटेलिजेंस तक आखिर कैसे पहुंचती हैं? क्या ये मुमकिन है कि इसराइली खुफिया इदारा मोसाद ईरान के अंदर इस हद तक नफूज कर चुका है कि ईरानी हुकाम के लिए उसकी जड़ों तक पहुंचना अब नामुमकिन बनता जा रहा है? याद रहे कि यह सिर्फ अस्करी या जमीनी जंग नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस, मीडिया, वॉरफेयर, साइबर हमले और बयानिए की जंग सब एक साथ ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये सूरत हाल बिल्कुल वैसी है जैसे मई 2025 के अवाइल में देखी गई, जब भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक चौमुखी जंग का आगाज किया था। मुतअद्दिद माहिरीन के मुताबिक ये कार्रवाई भारत और इसराइल के बाहमी इश्तराक का नतीजा थी, जिसे इसराइली मॉडल करार दिया गया। एक अहम नुक्ता जिस पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है कि इसराइल हमेशा से पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिशों में शरीक रहा है, और अब भारत यही किरदार ईरान के खिलाफ अदा कर रहा है। भारत और इसराइल के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा मौजूद है, जिसके तहत इसराइल का दुश्मन भारत का दुश्मन और भारत का दुश्मन इसराइल का दुश्मन समझा जाता है, और इसी असूल के तहत ये दोनों ममालिक खित्ते में जारहियत और मुदाखलत की मुश्तरका पॉलिसी पर कारबंद हैं। जाहिर है कि भारत और ईरान के बज़ाहिर दोस्ताना ताल्लुकात के बावजूद भारत ईरान के अंदर जारी तरक्याती मंसूबों की आड़ में बड़ी तादाद में रॉ के एजेंट्स दाखिल कर रहा है। ये एजेंट्स बज़ाहिर मजदूर या अमले के तौर पर काम कर रहे होते हैं, मगर हकीकत में उनका मकसद इसराइल के लिए जासूसी और ईरान की सरजमीन से पाकिस्तान के सूबाए बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाई होती है। क्या आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ईरान पर सख्त पाबंदियां लगाने वाला अमेरिका भारत को वहां सरमायाकारी की खुली छूट दे? हैरत की बात है कि जब भी अमेरिका ईरान के खिलाफ नई पाबंदियां आयद करता है, उनमें भारतीय मंसूबों को हमेशा इस्तिस्ना हासिल होता है। तेल की बरामदात पर पाबंदी लगती है, मगर भारत ईरानी तेल खरीदता है। सरमायाकारी पर कदगन आयद होती है, लेकिन भारत चाबहार बंदरगाह जैसे मंसूबे पर काम जारी रखता है। इस दोहरी पॉलिसी की असल वजह सिर्फ एक है, भारत ईरान के अंदर इसराइली और मगरबी मफादात का खामोश नुमाइंदा है। ईरान का भारत पर इत्मीनान ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है, और अब वक्त आ चुका है कि ईरान अपनी सफों का असर नौ जायजा ले। इसराइल के खिलाफ दिफाई इक़दामात बिलाशुबा ईरान का हक है, मगर इससे पहले जरूरी है कि ईरान अपने अंदरूनी हालात पर नजर डाले, दोस्तों के भेस में बैठे दुश्मनों को पहचाने और उनसे निपटे, ताकि बैरूनी महाज पर कामयाबी की कोई हकीकी उम्मीद जन्म ले सके।